Hi friends, I am Ameya. और मैं साइली. वी वेलकम यू एज अ पार्ट ऑफ चितय फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. एक बात तो आप अभी क्लियरली समझ ही गए होंगे कि ये कोई फॉर्मल डिस्कशन या वेबिनार या सेशन नहीं है. वी जस्ट वांटेड टू हैव अ कैजुअल इंटरेक्शन विथ यू ऑल. बिल्कुल एंड आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे. सो लेट्स बिगिन. साइली, व्हाट्स द प्लान? क्या है आज एफपी लाइव पे? हमें आपको पता है, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. जी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बदलाव बहुत जरूरी है बाबू मोशाय. फिर से फिल्मी. अब क्या चेंज होना बचा है? सब कुछ तो चेंज हो गया. सारा काम घर से हो रहा है, ऑनलाइन ग्रोसरी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस. अब और क्या बचा है? यहाँ तक कि अभी होटल वाला खाना मैं घर पे बनाने लगा. अब क्या बचा है और चेंज होना? अभी एक और चीज बची है, रादर दो तीन चीजें बची है जो हम यहाँ बताने वाले हैं. सबसे पहली बात तो अभी दिवाली आ रही है, राइट. अभी धनतेरस है और धनतेरस पे लोग सोना खरीदते हैं. हाँ बिल्कुल. तो अब क्या सोना नहीं खरीदना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. वो तो हमारी परंपरा है ना. तो जैसे 3.5 मुहूर्त में से एक है धनतेरस, तो उस दिन हम गोल्ड लेते हैं. तो इस बार ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं लेना है, बस दो चीजें करनी है जो कि अलग है और हटके है. पहली बात कि सोना लेने का जो तरीका है वो हमें बदलना है, और दूसरी बात उसके पीछे जो इंटेंशन है, मतलब धनतेरस के दिन सोना लेना शुभ होता है, सिर्फ ये इंटेंशन ना रखते हुए हमारा मोटिव कुछ और भी रहना चाहिए. ओह ओके. तो क्या तरीके है? अच्छा रुको, एक बार हम व्यूअर से ही पूछते हैं कि उनको क्या क्या तरीके पता है. बिल्कुल. सो आप लोग बताइए हमें कि कौन से तरीके हैं जहाँ से आप सोना लेते हैं या ले सकते हैं. और आप भी बताइए आपका क्या मानना है. मेरा मतलब जितना मुझे याद है, मेरे दादाजी के टाइम से या शायद उससे भी पहले से हम लोग सराफा बाजार जो है वहाँ से सोना लेते हैं, क्योंकि प्योरिटी और जो एक ट्रस्ट होता है अपना हमेशा का जो सोना है उसके पास, तो वहाँ से मोस्टली इंडिया में अगर हम देखें हर एक घर में मोस्टली तो फिजिकल गोल्ड ही लेते हैं. वही पॉपुलर है मतलब अपने यहाँ पे. करेक्ट. बट आई थिंक कुछ अच्छे जवाब भी आ रहे हैं. जैसे श्रीनिवास देशपांडे बोल रहे हैं डिजिटल गोल्ड. सो इवन सौरभ बोधरा बोल रहे हैं कोई पीसी ज्वेलर्स. तो कॉर्पोरेट्स भी अभी काफी पॉपुलर है, मतलब हर एक सिटी में ओपन हो रहे हैं. तो मतलब जैसे कि श्रीनिवास ने कहा यहाँ पे कि जो गोल्ड लेते हैं डिजिटल गोल्ड, तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में. क्योंकि आप जैसे किसी भी शॉप में जाते हैं या ज्वेलर के पास जाते हैं और जाके गोल्ड कॉइन लेते हैं या कोई ज्वेलरी लेते हैं, तो उसके बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ले तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में ऐसे सोना मिलेगा आपको. ओह, तो मतलब संभालने की भी झंझट नहीं रहेगी? कोई भी झंझट नहीं रहेगी संभालने की. ऊपर से चोरी का डर नहीं. कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो सोना कहाँ रखे, कैसे रखे. लॉकर में रखते हैं तो उसमें इतने चार्जेस भरने पड़ते हैं, मेंटेनेंस रहता है. तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेगी. और ऊपर से हमें ना मेकिंग चार्जेस देने हैं, ना हमें जीएसटी देना है. और जब हम सोना बेचने जाएंगे तो हमें जो गोल्ड का रेट रहेगा वही रेट पे हमें गोल्ड मिलेगा. वाओ, आई थिंक. और एक और एडवांटेज है इस बात का कि आप किश्तों में यानी एसआईपी के फॉर्म में भी गोल्ड खरीद सकते हैं. इतनी सुविधा है, ऐसा कहाँ मिलेगा. बेहतरीन. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. एक अच्छा अल्टरनेटिव है. सो जैसे कि आपने कहा सोवरीन गोल्ड बॉन्ड, वैसे ही देयर आर म्यूचुअल फंड ईटीएफ्स एंड देयर आर डिफरेंट गोल्ड फंड्स जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं गोल्ड खरीदने के लिए. एंड मुझे ऐसा लगता है अभी करंटली नवंबर का ट्रांच जो है एसजीबी का, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th till 13th. तो अगर आप चाहो तो यू कैन आपको और डिटेल्स चाहिए रहेगी तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस फॉर आपको एसजीबी और बाकी जो भी गोल्ड के तरीके हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो. यस प्रतीक्षा, इट इज वेरी इजी टू बाय इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड. आपको सिर्फ हमें कॉल करना है और हम जो भी रिक्वायरमेंट है वो करेंगे. और these are our details: www.chitrainvestments.com.
और हमारे email IDs है saili@chitradecfs.com and amey@chitradecfs.com। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोलूँगा नहीं, आप देख लीजिए। ये सारी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हमने प्रॉप्स बनाए हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए। तो नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया गोल्ड के बारे में, और क्या चेंज करना है हमें? आई थिंक नाउ व्हाट वी हैव टू चेंज इज, अब हम चेंज करेंगे हमारा माइंडसेट। सो आप हमेशा देखते रहेंगे गोल बेस्ड प्लानिंग, गोल्ड नहीं है, गोल बेस्ड प्लानिंग को हमने कभी इम्पोर्टेंस इतना दिया ही नहीं। बट वी हैव ऑलवेज सीन कि जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो दिल और दिमाग में हमेशा एक झगड़ा चलते रहता है कि आज इन पैसों को खर्च करे, कुछ शॉपिंग करे, नए कपड़े ले, फोन ले। तो ये सब एक दिल बोलते रहता है चलो खर्च करते हैं, और वहीं दिमाग बोलते रहता है अरे नहीं भाई, कुछ तो फ्यूचर का सोच लो, थोड़ा तो प्लान कर लो। सो ये जो एक टसल है ये हमेशा चलते रहता है, और इसीलिए व्हाट वी रिकमेंड इज, आपका जो भी मंथली इनकम है, जो भी सैलरी है, उसका एटलीस्ट 20% यू शुड इन्वेस्ट। और अगर एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए आपको दूँ, तो अब रिसेंटली अब वी आर हैविंग ऑन 14th नवंबर चिल्ड्रंस डे, तो एजुकेशन मैं एग्जाम्पल लूँ, मतलब उसकी बात करूँ, तो ग्रेजुएशन की फीस जो आज से, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की फीस आज 6 लाख रुपए है, तो इन्फ्लेशन को पकड़ते हुए द फीस विल बी समवेयर अराउंड 15 to 16 lakhs आफ्टर 15 years। तो ये मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पकड़ा है 6%। हालांकि इन्फ्लेशन रेट जो स्टैटिस्टिक्स बताता है फॉर एजुकेशन फीस इट इज़ अराउंड 10%। सो 6% मैंने बहुत ही नॉमिनल पकड़ा है जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है। एंड वही अगर हायर एजुकेशन की बात करें, MBA बोलो, MSc बोलो, उसकी आज फीस जो करीब 10 लाख होगी, वो आज से 20 साल बाद कम से कम 32 lakhs के आसपास रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉर्पस यहाँ आपको लग सकता है और क्यों रेगुलर निवेश करना ज़रूरी है। तो मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो मेरी फीस शायद कुछ 600-700 रुपए होंगी। तो अभी अगर अपन स्कूल की फीस देखें तो एडमिशन के लिए ही हमें 2-2 लाख लगते हैं। तो यानी हायर एजुकेशन का जो आपने बताया, तो उसके लिए अभी से कॉर्पस जमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक अभी थोड़ा एक अवेयरनेस थोड़ा आ चुका है। हाँ, लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं अभी ये सब बातों को लेके, क्योंकि रिटायरमेंट में जैसे अभी पेंशन नहीं है तो उसके लिए भी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है ऑलरेडी। पर अभी अवेयरनेस तो है, पर आगे क्या? अवेयरनेस है, बट आई थिंक जो मैंने कहा कि रियलाइजेशन लोगों को हो चुका है, बट आई थिंक नाउ इज द टाइम टू एक्ट ऑन इट। अभी हमें निवेश शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स है, जैसे बोलिए FD या फिर RD, यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स है आज इट इज़ अराउंड 5.4-5.5% फॉर 5 years। एंड वही अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जैसे मैंने कहा, इट इज़ ऑलमोस्ट 6%। तो आप खुद ही देख सकते हैं जो आपके रियल रिटर्न्स है दे आर ऑलमोस्ट नेगेटिव। सो हमारा मानना है, आई थिंक इट इज़ नाउ हाई टाइम टू गेट आउट ऑफ FD एंड RD और म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट में निवेश करना आज के समय की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। आदित्य काका कह रहा है कि 600 में आज तो फॉर्म भी मिलता नहीं है, तो 600 में तो सीरियसली अभी यानी पहले 100 रुपए की नोट कितनी बड़ी रहती थी, जो हमें पॉकेट मनी मिलता था या ऐसा कुछ, तो कितनी खुशी होती थी, 10 रुपए की पानी पूरी खा लेते थे। तो अभी तो यानी 500 रुपए कहाँ गुम हो जाते हैं दिन के, पता भी नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो एक बात है पर अमया कि जैसे म्यूचुअल फंड इक्विटी को लेके अभी काफी अवेयरनेस तो आ गई है, लोगों को समझ में आ गया है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ये बहुत अच्छा एसेट क्लास है। पर म्यूचुअल फंड के साथ ना हमेशा एक शब्द जुड़ा रहता है जो कि है रिस्क। वो रिस्क को लेके इतना डरते हैं सब लोग कि नहीं मेरा इसमें कैपिटल कम हो गया तो, या फिर मेरे पैसा ही डूब गया तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसके वजह से अभी भी काफी लोग FD को लेके कंफर्टेबल है। मतलब भले ही उनको रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव नहीं मिले, पर उनमें कैपिटल कम नहीं हो रहा है। ये जो उनमें मतलब क्या बोलते हैं उसको,
एक उनको हाँ ये मिलता है। तसल्ली होती है उनको कि यहाँ Correct, पे मेरा correct. सेफ रहेगा पैसा, बिल्कुल, तो वो चीज आई एग्री, हाँ मतलब मैं डिनाई नहीं करूंगा, रिस्क तो जरूर है, बट व्हाट आई वुड से इस रिस्क जो है वो पैसों से ज्यादा समय की है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स बोलो या इक्विटी बोलो, अगर आप इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को समय दे रहे हैं, तो वी आर डेफिनेटली मिटिगेटिंग दैट रिस्क। तो मेरे ख्याल से रिस्क हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर अगर उससे समय दे रहे हैं तो वो रिस्क डेफिनेटली कम हो जाएगी। और अगर डर की बात करें तो साइली, आप डर के बारे में क्या बोलेंगे? डर के बारे में तो क्या बोले यार, मतलब अभी आप जब देखे थे मार्च में, आप सबने देखा होगा कि सेंसेक्स 26,000 तक आया था, और वो टाइम पे जब निवेश की बातें हो रही थी तो पूरी चर्चा ये थी नहीं नहीं यार 26 पे नहीं 22 पे आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, हमें और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यानी जब मार्केट गिरता है ना तो लोग हमेशा उसको टाइम करने की कोशिश करते हैं कि और गिरेगा और गिरेगा तो मुझे सबसे अच्छा रेट में मिलना चाहिए। तो ये सब जब हम करने लगते हैं ना तो अपनी ट्रेन पक्का छूट जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा 6 महीने में ही मार्केट ने क्या उछाल पाई है। यानी वो टाइम पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया रहता दोस्तों, तो आज सोचिए क्या मस्त रिटर्न्स बने होंगे उनके। तो वोलेटिलिटी ये मार्केट की एक मतलब लाइफलाइन है, आप उसको फ्रेंड मान के चलिए, क्योंकि जब आपको ये नहीं दिखेगा ना तब आपको ऐसा भी नहीं दिखेगा, मतलब फिर तो फ्लैट कर्व हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, उसको समझ के लीजिए आप। बिल्कुल, और जैसा कि हमने ये एग्जांपल दिया चाइल्ड एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के हिसाब से, तो ऑन द सेम लाइंस आप सोच सकते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या फिर आपका कोई भी गोल हो, से वेकेशन, हाँ, किसी को अब्रॉड हाँ, वेकेशन जाना होता है, या फिर किसी को 3-4 साल में घर खरीदना होता है, कार खरीदना होता है। सो आई थिंक इन सारे गोल्स के लिए अगर आप शुरू से प्लान करके चले तो आपको उस समय जब वो गोल अचीव करने की ज़रूरत रहेगी तब आपको कहीं भाग दौड़ नहीं होगी। सो करेक्ट। एंड जैसे सुमित कुमार जी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डायलॉग बहुत फेमस है, रिस्क है तो इश्क है। तो ये जो नई वेब सीरीज आई है उससे काफी फेमस है ये डायलॉग। करेक्ट, करेक्ट। एंड यहाँ हमने अभी बात की पूरा गोल्ड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट इस बीच हम एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूल रहे हैं जिसे हम इमरजेंसी फंड्स कहते हैं। सो साइली, व्हाट अबाउट इमरजेंसी फंड्स? इमरजेंसी फंड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो बहुत ही आसानी से हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे अभी आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कि लॉकडाउन था, और मतलब आपको अभी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि अपने पास थोड़ा अकाउंट में पैसा होना या फिर इमरजेंसी फंड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इमरजेंसी ऐसे कह के तो नहीं आती है, तो हमेशा आइडियली अगर हम देखें तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो आप कभी भी निकाल सकते हो, या वो कभी भी आप यूज कर सकते हो, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन एक ऐसा हो गया था कि काफ़ी लोगों के जॉब्स चले गए थे, काफ़ी लोगों को कुछ अमाउंट डिडक्ट होके सैलरी मिल रही थी। तो ये ऐसा समय होता है जहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत होती है। सो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड, आई मीन स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक इमरजेंसी फंड ज़रूर आप अपना रखें। एंड इमरजेंसी फंड्स के लिए वी हैव ऑप्शन ऑफ डेट। सो आप एक डेट फंड में उसे निवेश करके रख सकते हैं जहाँ पे मार्केट की रिस्क उसमें बिल्कुल नहीं रहेगी, ऊपर से आपको एफडी के बराबरी के या फिर उसके ऊपर के रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो इमरजेंसी फंड्स का एक ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि हाई लिक्विडिटी, आपको जब चाहिए तब पैसा निकल जाए, प्लस कैपिटल प्रिजर्वेशन, आपके कैपिटल को कोई नुकसान ना हो। सो फॉर इमरजेंसी फंड्स वी रिकमेंड डेट। तो इसके बारे में हम और जानकारी देंगे आपको। बिल्कुल। पर अभी सबसे मेन चीज़ है कि धनतेरस आ रहा है और चिल्ड्रंस डे है, तो आप अपने बच्चों को चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड दे सकते हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो इससे अच्छा गिफ्ट तो आपके बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्यूचर रेडी रहेगा हमेशा हर चीज़ के लिए, क्योंकि जो आगे जाके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले और जो आने वाले, और सबसे मेन ये जो है ये हमेशा आपके जो भी जमा पूंजी है, जमा पूंजी है उस पे हमेशा
निगेटिव असर डालेगा। तो इन्फ्लेशन रेडी रहना है आपको, वेल्थ क्रिएट करनी है आपको, तो उसके लिए इक्विटी में जाना अभी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो So, अब क्या? अब क्या, अब कुछ नहीं, अब इंतजार करते हैं किस चीज़ का? मुंबई किसके साथ आईपीएल खेलेगी फाइनल। ओह, इसका क्रिकेट। वैसे आपको भी इंतज़ार होगा ही, आईपीएल बहुत मज़ा आता है, 2020 है, फटाफट निपट जाता है, मज़ा आता है। बिल्कुल। सो गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड ज्वाइनिंग ऑल दिस सेशन। एक ये छोटा सा वेबिनार रखा था, जस्ट एक कैजुअल सेशन हम चाहते थे आप सबके साथ करना। सो कोई भी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ज्ञान, प्रेजेंटेशन, नंबर्स जितना अवॉइड कर सकते थे उतना अवॉइड किया है। द ओनली इंटेंशन वॉज टू हैव अ कनेक्ट विथ यू एंड एक अवेयरनेस रहे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। और अब मैं चाहता हूँ हमारे जो डायरेक्टर साहब है मिस्टर सुनील चितड़े वो आए। यस, हमारे बॉस, आप प्लीज आइए। दी बॉस सुनील चितड़े। सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो साइली और अमिया ने इतनी अच्छी आपसे बातचीत की है कि वैसे तो आज मेरी यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये सब काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए, सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने कितनी अच्छी बातें आपको बताई है। तो ऐसे सेशंस हम आगे भी करते रहेंगे। आपका सहयोग इसमें ज़रूर आवश्यक रहेगा। तो हमेशा आप हमारे से जुड़े रहिए। और जैसे साइली ने बताया, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी, तो इक्विटी तो उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जैसे अभी एफडी का बताया कि एफडी के ब्याज दर इतने कम हो गए कि हम तो कहते हैं कि 20 और 30% स्लैब में जो भी आयकर दाता है उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी एफडी नहीं करना चाहिए। डेट फंड इतना अच्छा प्रोडक्ट है एफडी की तुलना में। तो इसके लिए आपको या तो हमें या आपका जो भी एडवाइज़र है, ऐसा हम नहीं कहते कि पूरा अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारी थ्रू ही करना चाहिए। जो भी आपका एडवाइज़र है हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को जानिए, समझिए और अच्छी तरीके से उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल। और फिर से साइली और अमी को हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सर। वेरी कूल बॉस। सो जैसा कि इन्होंने बताया डेट फंड के बारे में, सो आप बिल्कुल इसमें निवेश कीजिए। आपके जो भी सवाल, शंका है या डर होगा उसके लिए आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको हमारा कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स बताया है, वैसे ही नाउ वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हाल ही में हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया जिसका नाम है द ग्रोथ स्ट्रीट। सो आप इसे भी ज्वाइन कीजिए और आपको वित्तीय जगत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अप टू डेट मिलती रहेगी। और इसी के साथ शैली, आप कुछ बोलना चाहते हो? जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे सेशंस और करने का प्लान कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे वीडियोस अपलोड करें। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने मतलब थोड़ी सी जानकारी दी है आपको डेट फंड्स या फिर गोल्ड फंड्स के बारे में, ऐसे और किसी भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हो कि थोड़ा डिटेल में हम सेशन ले, आपको समझाए, तो आप वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे पहले, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी शंका का निरसन कर सके। ओके, सो चलिए फिर सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, और आईपीएल एंजॉय कीजिए। और एंड यस, स्टे सेफ। अब ये चीज़ मुझे फिर से बोलनी नहीं है, बट इसका भी ध्यान रखिए। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू एंड द सेशन। काफ़ी शॉर्ट रहा बट अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। चाय भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके देन, बाय बाय। बाय।